पिछले 1.5 माह से चाइना किसी किस्म की फ्लैग मीटिंग का जवाब नहीं दे रहा, ऐसी किसी कॉल का रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा चाइना। तो ये बड़ी एक इंडिया के लिए मायूस कुन सूरत हाल है और इससे इंडियंस ये तबसरा कर रहे हैं कि ये मामला लोकल कमांडर्स की सतह पे नहीं, बहुत बड़े पैमाने पे और बहुत बड़ी सतह पे ऊपर के लेवल के ऊपर तय करके चाइना इस मामले को कर रहा है। जब भी वो किसी की बात नहीं सुन रहा, किसी मीटिंग में नहीं आ रहा। नौवां और सबसे ज़्यादा परेशान कुन जो नुकता है इंडिया के लिए, और ये इंडियंस के मुताबिक है, मैं आपको बता रहा हूं, और ये थोड़े दिनों पे जब रोना धोना इंडिया इंशाल्लाह शुरू करेगा तो वो उसके टीवी चैनल्स पे भी आपको नजर आएगा। चाइना जिन इलाकों पर अपना हक जताता रहा है माजी में, उन इलाकों तक पहुंचने के बाद चाइना अब उससे भी आगे बढ़ गया है। यानी चाइना के मुताबिक या चाइना के अपने नक्शों के मुताबिक जो एरियाज इंडिया का हिस्सा थे, चाइना अब उन इलाकों में दाखिल हो चुका है। ये अजय शुक्ला ने भी कहा, ये उनके दीगर जर्नलिस्ट भी कह रहे हैं, और ये उनके अब ब्लॉग्स के अंदर छप रहा है, उनके आर्टिकल्स के अंदर आ रहा है। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ये कहने से डर रहा है क्योंकि इसमें मोदी की और उसकी हुकूमत की बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। चाइना जिन इलाकों पर अपना हक जताता रहा है वो इनसे आगे बढ़ गया। मिसाल के तौर पे गालवान वैली जो है वो चाइना कहता रहा है कि ये मेरा हिस्सा है, ये मुतनाज़ा है, ये आप छोड़ दें इंडिया, ये मुझे दे दें। लेकिन अब वो गालवान वैली से आगे बढ़ गया है। और मैं आपको एक रोड बताता हूं, दौलत बेग ओल्डी रोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया के लिए। इस रोड में एक आपको बहुत बड़ा कर्व, एक बहुत बड़ा मोड़ आपको नजर आएगा। चाइना एग्जैक्टली इस मोड़ के करीब पहुंच गया है और वहां से चाइनीज सोल्जर्स ने अपनी लोकेशन क्लियर की है कि हम यहां पहुंच गए हैं। इस रोड पे पहुंचने का मतलब पता क्या है? भारत की एक बहुत बड़ी दिफाई पसपाई, एक दिफाई शिकस्त। क्योंकि यहां पे उनके पास लेह के मुकाम पे एक जो शहर है लेह, वहां पे उनके पास एक बहुत बड़ा रनवे उन्होंने बनाया एयरफोर्स के लिए। उसकी सप्लाई जो है वो यहां से हो सकती है और वो सप्लाई भी अब तकरीबन बंद हो गई है। तो ये वो 9 चीज़ें हैं जिनको भारतीयों ने अब एक्सेप्ट कर लिया है, उन्होंने शिकस्त मान ली है, तस्लीम कर लिया है कि इस लेवल की शिकस्त तो हमें हो चुकी है। बगैर एक गोली चलाए चाइना ने ये सारी चीज़ें हासिल कर ली हैं। राजनाथ सिंह जो है वजीर दिफा इंडिया के, उन्होंने राब्ता किया है अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी मार्क एस्पर से, और फोन पे जो इनकी बातचीत हुई है वो भी बड़ी मायूस कुन है। क्योंकि उसके बाद इंडिया को बजाय वो ये स्टेटमेंट देते कि चीन के बारे में अमेरिका ये कह रहा है हमारे दिफाई ताउन बड़े मजबूत हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट जारी किया वो बड़ा मायूस कुन है इंडियंस के लिए। उन्होंने कहा जी बायलैटरल जो हमारे आपसी दो तरफा दिलचस्पी के उमूर हैं उनके ऊपर बातचीत की गई। जब कुछ कहने के लिए ना हो तो फिर आप इसी तरह की एक प्रेस रिलीज देते हैं। अब इंडियन मीडिया के मुताबिक, मैं आज अपनी बात नहीं करूंगा, मैं उनकी बात करूंगा जो उनसे सुना है, जो उनको रिसर्च किया है, जो उनको पढ़ा है, उसके मुताबिक बता रहा हूं। हमारी इंफॉर्मेशन हम कहते हैं तो आप बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती है, खासतौर पे मेरे उन दोस्तों को जो इंडिया में मौजूद हैं। तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि आपके लोग अब क्या रिपोर्ट कर रहे हैं, इस पर जरा गौर कर दें। उनके मुताबिक चीन को 3 बड़े तहफ्फुज़ात हैं। नंबर 1, भारत ने एक्साई चीन के इलाके को भारत के नक्शे में शामिल किया किस वक्त? जब उसने 370A का कानून जो है उसको खत्म किया, जो स्पेशल स्टेटस था इस इलाके का। जब भारत ने उसको खत्म किया तो एक नया मैप जारी किया मोदी की हुकूमत ने, और उस मैप में चाइना का एक इलाका एक्साइचिन, जिसको चाइना दिफाई लिहाज से बड़ा अहम इलाका समझता है और तिब्बत पे कंट्रोल रखने के लिए और तिब्बत को अपने साथ रखने के लिए चाइना को इस इलाके की हमेशा से जरूरत है और इस वक्त चाइना के कंट्रोल में वो एरिया। तो भारत ने उसको अपने नक्शे में शामिल कर दिया, जिसमें चाइना को बड़ी तकलीफ है, बड़ा गुस्सा है। नंबर 2, कोविड-19 में यूएन में जो करारदाद है उसमें भारत ने अमेरिका का साथ दिया और चाइना के खिलाफ हिस्सा बना उस तहरीक का, उस करारदाद का। इस पे भी चाइना को बरहम है वो इंडिया के ऊपर। तीसरी एक बड़ी अहम वजह जो मैं पहले भी बयान कर चुका हूं कि इंडिया इस मुतनाज़े इलाके में बहुत बड़े पैमाने पे कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहा था, रोड्स की तामीर कर रहा था, रनवेज बना रहा था, और वो एक ऐसा बंदोबस्त कर रहा था कि अपनी फौज का एक बड़ा तगड़ा हिस्सा लाके यहाँ पे बिठा दे अमेरिका के साथ दिफाई मुआहदे करने के बाद, और अमेरिकन मशीनरी यहाँ पे पहुंचे और चाइना का रास्ता ना सिर्फ रोका जाए बल्कि 2 चीजें और, ओगयूर में जो मुसलमान हैं उनको चाइनी हुकूमत के खिलाफ लड़ाने के लिए एक, वो उन मुसलमानों के ऊपर भी मुझे एक प्रोग्राम करना है, बाद में करेंगे। लेकिन इंडिया का ये प्लान था कि ओगयूर के अंदर जो मुसलमान हैं वहां पे एक तहरीक बनाई जाए और उनको लड़ाया जाए चाइना की गवर्नमेंट के साथ, जैसे उन्होंने अफगानिस्तान में किया, जैसे उन्होंने पाकिस्तान के कबायली इलाकों में किया। तो ये इंटेलिजेंस के लोगों को वहां पे तैनात करके वहां पे जो सूबा है संकियान, ओगयूर का इलाका, ओगयूर मुसलमान जो हैं वहाँ के, उनके साथ एक लड़ाई की कैफियत चाइना की पैदा करना चाह रहा था इंडिया। तो चाइना को इस पे भी बड़े सख्त जो है वो तशवीश थी। अब चाइना ने ये काम कर दिया है और एक मखसूस मकाम तक पहुँच गया है।
वहां पे वो अपनी मशीनरी मंगा के तैयारी कर रहा है। अगर इंडिया ने बातचीत से काम ना चलाया और बातचीत के जरिए वो चाइना को पीछे हटाने में नाकाम रहा, जो ऐसा लगता है कि वो नाकाम रहेगा, तो फिर उसको एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लेकिन उस लड़ाई में कैजुअलिटीज बहुत ज़्यादा हो सकती हैं इंडिया की। उसका रीज़न ये है कि चाइना बहुत आगे जाके बड़े पक्के पांव के साथ अब बैठ गया है। इस वक्त इंडिया में कुछ सोशल मीडिया के ऊपर नरेंद्र मोदी की तकारीर गर्दिश कर रही हैं। मैं उस तकरीर का एक मतन आपके सामने छोटा सा रख देता हूं कि नरेंद्र मोदी ने 2013 में, जब मनमोहन सिंह 2012-13 में चाइना गए थे, तो नरेंद्र मोदी ने जलसे करते हुए बार बार ये कहा था कि डूब कर मर जाना चाहिए कांग्रेस की गवर्नमेंट को, डूब कर मर जाना चाहिए। वो एक मरतबा नहीं, कई दफ़ा कहा उन्होंने कि इधर चाइना शरारत करता है हमारे साथ बार बार लद्दाख में, बजाय उसको सबक सिखाने के आप चाइना में जाके वहाँ ये कह रहे हैं कि मेरा बीजिंग में रह जाने को दिल करता है, ये इतना अच्छा शहर है। तो अब नरेंद्र मोदी को ये बार बार सुनवाया जा रहा है कि जाइए जाके अब जवाब दीजिए, जो बढ़के आपने मारी थी आज से कुछ 6-7 साल पहले, अब वक्त आ गया है कि आप जाएं और जाकर चाइना का सामना करें। तो फिलहाल ये सूरत हाल है। अब एक दूसरा एरिया भी है, याद रखिएगा, वो है सिक्किम का इलाका, जहाँ पे नेपाल है, जहाँ पे भूटान है, जहाँ पे इंडिया की चिकन नेक है। नेपाल का बहुत बड़ा रोल होने वाला है आने वाले दिनों में। नेपाल के साथ इंडिया की एक टसल चल रही है कुछ इलाकों को लेकर और कुछ बड़े अहम मामलात को लेकर। इंडिया के आसपास ये वाहिद मुल्क है जो उसकी बाउंड्री के साथ लगता हुआ जो हिंदू मुल्क है, और उसके साथ इंडिया के बदतरीन ताल्लुकात का ये दौर चल रहा है। क्यों चल रहा है, चाइना क्या कर रहा है, वहां क्या होने वाला है, उस तरफ जो मैप है इसके उस तरफ मैं आपको बाद में ले जाऊंगा। लेकिन ये जो रोड है जिसका मैंने आपको बताया कि दौलत बेग ओल्डी रोड, इसके बड़े मोड़ तक अगर चाइना पहुंच गया है तो आप ये याद रखिए कि अगर मुस्तकबिल में यहाँ पे एक नया मैप बनता है तो चाइना की एक्सेस सी पैक तक मजीद छोटी और आसान हो जाएगी। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को भी दबा दें। अल्लाह हाफिज़।